देखा भी है टेलीविजन। सो अभी तक इस कॉन्सेप्ट को, जबकि ये बहुत ही समाज का कॉन्सेप्ट है, आज के समाज का कॉन्सेप्ट है, हमारे बीच का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज तक इसको टेलीविजन पे लाया नहीं गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को टेलीविजन पे लाया जा रहा है। इस शो से माता पिता भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को के बीच की समझ बढ़ पाएगी। शूट करते हैं, हम वो सब फील कर पा रहे हैं। तो आई एम श्योर, मतलब मैं जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने किया है, जब हम फील कर पा रहे हैं तो वो आप फील डेफिनेटली करने वाले हैं। तो hello Ajay, welcome to our channel. How are you doing? I'm doing good. I'm doing great in Chandigarh. Great weather. How are you doing? They are shooting for the show. Yes. Okay, amazing. So it seems quite hectic. काफी busy चल रहे होंगे आप तो फिलहाल। नहीं, हमारा सपना भी यही है कि हम दिन रात बिजी रहें। Okay. So शो के प्रोमो को तो काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है फैंस को, एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर एंड जस्ट लेट द फैंस नो. I'm playing a very important character. My character name is Ajit Lamba, and I'm a very important part of Swaran and Kamaljeet's life. और कैसे कैसे मतलब स्वरण की कहानी है, तो उसकी कहानी में वो किस किस दौर से गुजरती है, उसकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, और कौन कौन से रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं और कौन कौन से रिश्ते उसके साथ खड़े रहते हैं. तो आप ये सारा शो में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रिश्ते बदलते हैं और एहसास बदलते हैं. सो वही कहानी है, और उसी कहानी में मैं एक मेजर पार्ट प्ले कर रहा हूँ, और वो आप जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होगी आपको पता चलेगा. ओके, एंड शो के कंसेप्ट को अगर हटकर बात करें तो ऐसी क्या चीजें थी जिनको कंसिडर कर आपने ये शो के लिए रेडी हुए कि यस आई वांट टू डू दिस? देखिए, मैं इतने सालों से टेलीविजन कर रहा हूँ और मैंने देखा भी है टेलीविजन. सो अभी तक इस कॉन्सेप्ट को, जबकि ये बहुत ही समाज का कॉन्सेप्ट है, आज के समाज का कॉन्सेप्ट है, हमारे बीच का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज तक इसको टेलीविजन पे लाया नहीं गया है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को टेलीविजन पे लाया जा रहा है. दूसरा, ऐसा नहीं है कि इसे हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, माता पिता को टारगेट कर रहे हैं. इस शो से माता पिता भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को के बीच की समझ बढ़ पाएगी. सो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और पहली बार टेलीविजन पे लाया जा रहा है. दूसरा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो गया था कि इसको सरगुन और रवि प्रोड्यूस कर रहे हैं. सरगुन के साथ मैंने एक ऑलरेडी शो किया हुआ है लॉन्ग टाइम बैक. इट वाज फॉर कलर्स. और तो एक मतलब शी इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड शी इज जस्ट लाइक अ फैमिली टू मी. एंड व्हेन शी narrated the whole story, and I mean, it's not only me, it's her conviction, because वो चाहती है कि मैं ये पार्ट प्ले करूं, because उसको ऐसा लगता है कि इस पार्ट के लिए मैं परफेक्ट हूँ. तो फिर जब उसका इतना कन्विक्शन मैंने देखा, तो I couldn't say no to this project, and then I'm glad that I said yes to this. ओके, एंड शो के कंसेप्ट की बात करें अगर, तो शो का कंसेप्ट जो है उससे सिमिलर बताया जा रहा है बागबान पिक्चर से. एंड जो आपका रोल है वो, अगर हम परेश रावल का जो रोल रहा था बागबान में उससे देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर है. तो क्या पर वो प्रेशर था कि आपको उसी लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर करना है? व्हाट ऑल डिड इट टेक टू प्रिपेयर फॉर द रोल? नहीं, बागबान फिल्म एकदम अलग फिल्म है और उस पे सिर्फ एक मुद्दे पे बात की गई है, लेकिन ये टेलीविजन शो है. इस पे जीवन से जुड़े, मतलब स्वरण के जीवन से जुड़े हर मुद्दे पे बात की जाएगी. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो उस फिल्म से वो एक हिस्सा है, एक कहानी का एक हिस्सा हो सकता है.
और मेरा कैरेक्टर भी ओके। मतलब अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो ये कैरेक्टर टेलीविजन पे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मतलब इस कैरेक्टर को ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर किसी और दुनिया से आया है, कहीं और से आया है। ये कैरेक्टर हमारे बीच का ही कैरेक्टर है, लेकिन इस टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं हमारे समाज में, उसको कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, दिखाया नहीं गया है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और मैं उतना ही एक्साइटेड भी हूँ इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, क्योंकि काफी लोग इससे रिलेट करेंगे। इट्स वेरी रेलेवेंट। ओके। एंड अगर अजीत ये जो कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने फ्रेंड के लिए खड़े रहे हैं, उनके लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर बात करें तो आपकी लाइफ में देखिए, दोस्ती को मैं भी बहुत महत्व देता हूँ अपने जीवन में। मेरे कुछ दोस्त हैं, ज़्यादा नहीं है बट कुछ ही दोस्त हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल सरगुन से भी मेरी दोस्ती मतलब इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स, यू नो, मोर देन 10 इयर्स। सो मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी हमेशा से कि यू नो, लोग बोलते थे कि यार हमारी 25 साल पुरानी दोस्ती है, हमारी 30 साल पुरानी दोस्ती है, हमारी 15 साल पुरानी दोस्ती है। तो ये देखिए, कोई भी रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट इजी टू यू नो डू दैट। सो मेरे साथ भी, मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो जिनके साथ काफ़ी साल हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब यू नो जीवन उनके साथ ही निकलेगा एज फ्रेंड्स। सो मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम है शोभित आत्रे। वो मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 22-23 साल पुरानी फ्रेंडशिप है हमारी। तो एक होता है कि मतलब उस लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो मतलब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होती है कई बार, यू नो, यू डोंट नीड टू से अ वर्ड, एंड यू नो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, आप इस वक्त क्या चाहते हो। सो वही है मेरे और स्वरण के साथ भी। स्वरण को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि हमारी दोस्ती 1-2 साल या 5-10 साल पुरानी नहीं है। हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, और हम एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे को लेके बहुत मतलब हम हमारी एक दूसरे के लिए बहुत। ओके, ऑलराइट। एंड हम देख रहे हैं कि आप और भी कई प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसा कि आपने कहा था। तो उन पर क्या अपडेट है? आपके फैंस को वो कब देखने मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द शो? अभी मेरे कुछ मतलब ओटीटी पे मेरे दो शो आ चुके हैं। एक बूट पे है क्रैकडाउन सीजन 1, सीजन 2 आने वाला है दिस ईयर। भौकाल सीजन 2 अभी MX प्लेयर पर रिलीज हुआ है लास्ट मंथ। ओके। अभी जी। इस साल 4 से 5 ओटीटी के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं। मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, कुछ बची है। तो इस साल आप मुझे अलग अलग रूप में देखेंगे, अलग अलग शो में देखेंगे। और स्वर्ण घर में तो डेफिनेटली देखना शुरू अभी 28 तारीख से ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा यू नो आप लोग जुड़ने वाले हैं इससे। बहुत ही इमोशनल जर्नी होगी आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी है, क्योंकि जब हम इसको शूट करते हैं यू नो हम वो सब फील कर पा रहे हैं। तो आई एम श्योर, मतलब मैं जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने किया है, जब हम फील कर पा रहे हैं तो वो आप फील डेफिनेटली करने वाले हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई भी इस शो को बिल्कुल भी यू नो ना छोड़े, पहले एपिसोड से ही देखना शुरू करें और देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें हम लोगों को। जरूर जरूर। बात करें अगर शो की, तो शूटिंग तो काफी इंटरेस्टिंग रहा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, नो डाउट। तो रोहित रॉय के साथ और संगीता जी के साथ तो आप पहले काम कर चुके हैं। मिस्टर रॉय के साथ ही आपका पहली बार आप कर रहे हैं ये शो। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? देखिए, रोनित सर को मैं बहुत सालों से देखते आ रहे हैं हम सब, और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। मतलब एज एक्टर्स हम बहुत कुछ सीखते भी हैं कि यू नो, लेकिन पहली बार मौका मिला और मैं मतलब ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उनके साथ सीन कर रहा हूँ। जब हम सीन करते हैं तो यू नो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मैं आपको यू नो बता भी नहीं पाऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि इतने सालों तक एक इंसान काम करता है, इतना नाम कमाता है, ये शोहरत कमाता है, और उसके बावजूद आज इतने सालों बाद भी जब आप सेट पे होते हो, आप सीन कर रहे होते हो, तो
he's so dedicated, he's so sincere about everything, you know. वरना क्या होता है कि इतने सालों तक जब आप काम कर लेते हैं तो आप उसको थोड़ा सा आप लेजी हो जाते हैं, आप थोड़े से इजी हो जाते हैं कि हाँ सीन तो कर ही लेंगे, एक्टिंग तो हो ही जाएगी, बट नो, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग, व्हाटएवर। एक लाइन भी बोल रहे हैं तो उनको पता होता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और हमको क्यों बोलनी चाहिए। सो मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा रोनित सर के साथ काम करना। इवन विद संगीता के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, एंड I was very happy, that I have to. I'm working with her again, and I have to share a screen space with her because she's a fabulous actor. Okay, and lastly, I wish you all the luck for your character, and people are loving it. कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को और शो के व्यूअर्स को? That would be great. मैसेज यही है कि ये हम सबकी कहानी है। ये कहानी ऐसी नहीं है कि आपने दूसरे की लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, सुनते हैं। हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस ना हो तो आसपास में आपने वो एक्सपीरियंस देखा होगा, सुना होगा। तो प्लीज इस शो को देखिए और अपना प्यार दीजिए हमेशा की तरह। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं 28 फरवरी को लेके, क्योंकि शो आने वाला है और आप सबके सामने आ जाएंगे सारे एपिसोड्स धीरे धीरे। तो प्लीज देखिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। Okay. We wish you all the luck, Ajay, and all the best for your show. Thank you so much for joining us.